बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो खबरों वाले शेयर्स में इंपॉर्टेंट बात हुई है रीस्ट्रक्चरिंग ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति को लेके। तो अब यहाँ पे याद रखिए जो उनकी इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है उसको वो सेपरेट किया जाएगा, उसको डिमर्ज किया जाएगा। और जो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में तो आपको एक शेयर जो है मिलने वाला है इस नई आर्म में। अब याद रखिए जो रिमेनिंग जो बिजनेस बचेगा वो रहने वाला है एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का। वो जो है आपको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के अंदर ही मिलेगा। और याद रखिए गति जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, हमें पहले ही पता था कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। तो अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में और आप गति के शेयर होल्डर है तब आपको जो है लगभग 63 शेयर्स मिलने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स इसमें बोनस एडजस्टमेंट भी होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन इवेंचुअली क्या होने वाली है कि 4 लिस्टेड कंपनीज होने वाले हैं। ऑफ कोर्स ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में आपका गति भी रहेगा और जो बिजनेस बचे हैं एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स वो रहेगा। दूसरे साइड जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो दूसरा रहेगा लिस्टेड में। और जो ऑलरेडी 2 लिस्टेड है, एक है ट्रांस रियल एस्टेट और एक है आपका टर्मिनल बिजनेस। तो टोटली 4 बिजनेस जो हैं आपको वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा। अब बात करते हैं आमी ऑर्गेनिक्स की। कल जो है प्रमोटर्स ने 12% स्टेक ओपन मार्केट में बेचा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो बड़े एफआई बायर्स है जैसे कि बोफा सिक्योरिटीज़, मलाबार फंड, गोल्डमैन सैक्स और इवन वैल्यू कैश एडवाइजर्स, इन्होंने जो है अच्छा अब्जॉर्प्शन किया स्टेक में। और बाजार का मानना है कि जो स्टॉक की ओवर हैंग थी सेलिंग की वो भी कंप्लीट हो गई है। और मार्केट आज में कल एक इम्पॉर्टेंट मेजर इलेक्ट्रोलाइज़र का भी इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट का जो है अब स्टेटमेंट आया था। मॉयल की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2023 में जो सेल्स के आंकड़े वो जो है 14 लाख टन से ज़्यादा एस्टिमेट से ज़्यादा हुए और सबसे ज़्यादा सेल्स देखने मिले 2023 में। अगर 2007 तक कंपेयर करें तो आप सोच सकते हैं 16 साल में सबसे ज़्यादा सेल जो है मॉयल में देखने मिला है। कल जोमेटो में भी एक्शन हुआ था। वहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो जो शिप रॉकेट करके एक स्टार्टअप है उनको वो अक्वायर कर सकती है। लेकिन देर रात में जो है जोमेटो ने क्लैरिफाई किया कि ये जो एक्विजिशन की जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो गलत है और उन्होंने डिनाई किया। और कंपनी जो है अपने एकमात्र बिजनेस में ही, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसमें ही फोकस करने वाली है और अभी के लिए कोई एक्विजिशंस के लिए जो है के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा एलआईसी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वन टाइम एग्जेम्पशन दिया है कंपनी को कि जो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग राइट्स है उस पर जो है वो अपनी गिरा पाएँ। तो जनरली क्या होता है कि आपका आईपीओ के बाद 3 साल में आपको अपना 75% स्टेक तक लाना पड़ता है प्रमोटर्स को। लेकिन एलआईसी के लिए एक एग्जेम्पशन रखा गया अगले 10 साल तक, यानी द ईयर 2032 तक जो है वो अपना स्टेक गिरा सकते हैं। और अभी ऑफकोर्स 90% के ऊपर उनका स्टेक जो है गवर्नमेंट का है। जीएमआर एयरपोर्ट्स में एनआईएफ करके जो एक एंटिटी है वो 675 करोड़ जो है डालने वाली है जीएमआर विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। छोटी कंपनी है एक ओरिएंटल रेल इंफ्रा, है तो सिर्फ 1150 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, लेकिन 215 करोड़ वो अब रेस करने वाली है प्रेफरेंशियल वारंट से। और जो अलॉटीज़ की लिस्ट होती है वहाँ पे इंटरेस्टिंग नाम आया है वो है बजाज के दिग्गज इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल का। इंडियन बैंक के बारे में बात कर लेता हूँ जहाँ पे बीएनपी पारिबास फोकस में रहेगा। आर्बिट्राज फंड ने लगभग 8 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। वही सुवेन फार्मा में एक इंटरेस्टिंग जो है बात आई है मैनेजमेंट चेंज में, जहाँ पे हिमांशु अग्रवाल को सीएफओ रखा गया है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो ग्रुप सीएफओ बेनेट कोलमैन के थे और लीडरशिप पोजीशन जो ग्लोबल सीएफओ होते हैं दिग्गज कंपनी जैसे कि हुतामा की, एक्सो नोबल इंडिया और एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसे बड़े कंपनीज के सीएफओ रहे हैं। तो इसके कारण पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो ये सारे 9 स्टॉक्स जो हैं दिन के ट्रेड में आज आपके रडार में होने चाहिए। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं। कुछ 9 स्टॉक्स शरद ने बताए और इन पर आप नजर रखिए। आज इन स्टॉक्स में एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू शरद आपका ये पूरा जानकारी देने के लिए।